Welcome students of class 5th in EVS class. Today students we will do exercise and question answers of chapter 15 वाटर इन आवर लाइफ्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये हमने चैप्टर पढ़ लिया था, मैंने एक्सप्लेन भी कर लिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप एक दो बार खुद इस चैप्टर की रीडिंग भी करना और जो मैंने डायग्राम बताई थी उनको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आपका फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर, मतलब अर्थ का कितना भाग जो है वाटर से घिरा रहता है। 80%, 90%, 70% या 60%। राइट ऑप्शन इज 70%। सेकेंड है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर। इनमें से कौन सा जो है सोर्स ऑफ वाटर नहीं है। ठीक है, पहला है वेल, बकेट्स। वेल तो कुएँ तो होते हैं, पाउंड्स, रिवर्स, और इसमें क्या है बकेट्स जो हैं वो सोर्स ऑफ वाटर नहीं है। सेकेंड है बॉलीज आर द सोर्स ऑफ। बॉली किसका सोर्स है? वाटर का, ऑयल का, मिनरल्स का या गैस का। तो राइट ऑप्शन इज वाटर। विच ऑफ दीज क्रॉप्स नीड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब मीडियम टाइप की जो बारिश है कौन सी क्रॉप को चाहिए होती है? राइस, कॉटन, मिलेट्स या वीट। तो राइट ऑप्शन इज वीट। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। ऑल लिक्विड्स इंक्लूडिंग वाटर कैन बी मेजर्ड इन। मतलब जो लिक्विड्स हैं और मतलब वो जो सारे लिक्विड्स हैं वो किस में मापे जाते हैं? लीटर्स में, मीटर्स में, सेकंड्स में या माइक्रोन में। तो ये राइट ऑप्शन इज लीटर्स। नेक्स्ट आपका फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है ओनली डैश इज फ्रेश वाटर इन विच 2% इज डैश इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड ग्लेशियर्स। तो हमारा 3 पहले जो फिलअप्स हैं ओनली 3% इज़ द फ्रेश वाटर इन विच 2% इज़ फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड ग्लेशियर्स। सेकेंड है आपका द डैश गॉट कलेक्टेड इन तालाब्स, ponds एंड टोबास ड्यूरिंग रेनिंग सीजन। तो इसमें आपका आएगा रेन वाटर। ठीक है, RAINWATER वाटर। नेक्स्ट आपका थर्ड वन। थर्ड है इन मॉडर्न डेज डैश हैज़ बिकम मच बेटर वाटर सप्लाई। ठीक है। फोर्थ है वाटर व्हील्स वर ऑफन कनेक्टेड। बेटा ये वाला जो फिलअप्स है इसे रहने देना। फिफ्थ बंद करो। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ कितनी है? 1 kg पर लीटर। नेक्स्ट है आपकी ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है इन एशियंट टाइम्स मेजर सिटीज़ हैव डेवलप्ड नियर रिवर्स। मतलब पुराने टाइम में ज़्यादातर जो सिटीज़ थी वो रिवर्स के पास होती थी। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। नेक्स्ट है वाटर कैन बी पुल्ड आउट फ्रॉम अंडरग्राउंड थ्रू इलेक्ट्रिक पम्प्स। जो पानी है वो अंडरग्राउंड से इलेक्ट्रिक पंप से निकाला जाता है। ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। नेचुरली वाटर फ्लोज फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, यानी कि करें कुदरती तौर पर जो वाटर है वो लोअर लेवल से हाई लेवल तक जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी फॉल्स है क्योंकि वो हाई लेवल से लो लेवल तक जाता है। ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स नीड सेम अमाउंट ऑफ वाटर। सारी तरह की फसलें एक जितना ही पानी चाहिए होता है? नहीं, ये रॉन्ग है आपका, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट। सैंड डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो सैंड है, जो रेत है वो पानी में घुल जाती है। नहीं, ये भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वॉज पुली यूज टू लिफ्ट आउट वाटर फ्रॉम वेल। मतलब पुली कैसे यूज़ की जाती है पानी को कुएं में से निकालने के लिए। इसमें आपका आंसर है पुली यूज्ड इन लिफ्ट आउट वाटर फ्रॉम वेल बिकॉज इट हेल्प्स अस टू पुल बकेट अप वाइल एक्चुअली पुलिंग द रोप डाउन। ठीक है, कैसे हेल्प करती है वो? कह रहे पुली यूज टू लिफ्ट आउट वाटर फ्रॉम वेल बिकॉज इट हेल्प्स अस टू पुल बकेट अप वाइल एक्चुअली पुलिंग द रोप डाउन। सेकेंड क्वेश्चन है
वाई टी बुशेस नीड ए कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ वाटर, मतलब जो टीज होती हैं, मतलब चाय होती है, उसमें कॉन्स्टेंट मतलब लगातार जो है पानी की ज़रूरत क्यों होती है? तो इसका आंसर है टी बुशेस नीड ए कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ वाटर दैट डज नॉट सेटल्ड एट देयर रूट्स बट कीप देम कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट, मतलब उसको जो है नमी तो करे लेकिन उसकी जड़ों में जो है वो पानी नहीं रुकना चाहिए। नेक्स्ट है वाई डू सर्टन ऑब्जेक्ट्स सिंक वाइल अदर फ्लोट इन वाटर, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट तो पानी में डूब जाते हैं, कुछ तैरते रहते हैं, क्यों? इसमें होगा सर्टन ऑब्जेक्ट सिंक वाइल अदर फ्लोट इन वाटर, दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी, कि इनके घनत्व में अंतर होने के कारण, ठीक है, तो वो पानी में, मतलब जिनका घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है वो तो डूब जाते हैं, जिनका कम होता है वो तैरते रहते हैं, जैसे मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया। वाई इज़ वाटर कॉल्ड ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसको यूनिवर्सल सार्वभौमिक सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? वाटर इज़ कॉल्ड ए यूनिवर्सल solvent because water has the ability to dissolve or mix many substances in it, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका why is the certain paints are oil based, ज़्यादातर जो पेंट है वो ऑयल बेस्ड क्यों होते हैं? certain paints are oil based because they do not get washed off during the rain, क्योंकि वो जो है पानी में मतलब बह ना जाए, धुल ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी टू अर्लियर सोर्सेज ऑफ वाटर, अर्लियर सोर्सेज ऑफ वाटर बताने हैं। अर्ली सोर्सेज ऑफ वाटर आर वेल एंड तालाब्स, इसमें आप टोबास भी लिख सकते हो, ठीक है, स्टेप वेल्स भी लिख सकते हो, मैंने ये दो लिख दिए, वेल एंड तालाब्स। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न सोर्सेज ऑफ वाटर एंड ऑल्सो राइट इट्स डिसएडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज ऑफ मॉडर्न सोर्सेज ऑफ वाटर। बेटा सेकंड आंसर है जो यहाँ से लिखना, वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड टू आवर होम थ्रू पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिक पंप्स आर यूज टू पुल आउट अंडरग्राउंड वाटर, दीज आर एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न सोर्सेज ऑफ वाटर। लेस कंट्रोल ओवर यूजेस इज इट्स डिसएडवांटेज, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप ऐसे लिखना, जो पीछे मैंने बोला उसे रहने देना, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऐसे रहेगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज फ्लो ऑफ वाटर हेल्प फार्मर टू इरीगेट देयर फील्ड्स, इसमें है द फ्लो ऑफ वाटर इज़ फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल, जो फ्लो होता है वाटर का वो हाई लेवल से लो लेवल तक होता है। इट फ्लोज एंड सेटल्स एट द लोएस्ट लेवल टू फॉर्म रिवर्स, लेक्स एंड ओशियंस, मतलब जब ये हाई लेवल से लो लेवल पे आता है तो ये क्या बनाता है? नदियाँ और लेक्स एंड ओशियंस बनाता है। दिस हेल्प्स फार्मर टू इरीगेट देयर फील्ड्स, तो यही जो चीज़ें हैं, नदियाँ, झीलें, ये जो हैं नहरें जो होती हैं, ये फार्मर्स को हेल्प करती हैं इरीगेट करने में, सिंचाई करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर्स डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर देयर प्रोडक्शन, मतलब अलग अलग फसलों को अलग अलग पानी कैसे चाहिए होता है, मतलब कितना, ये बताओ आप। कह रहे हैं मिलेट नीड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, मिलेट को बहुत कम चाहिए होता है। वीट नीड ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, हाउएवर राइस, मेज, शुगर केन एंड जूट नीड प्लेंटी ऑफ वाटर, इनको बहुत सारा पानी चाहिए होता है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वाटर बी मेजर्ड, पानी को कैसे मापा जाता है? वाटर कैन बी मेजर्ड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, ये लीटर्स में मापा जाता है। इसी के साथ बेटा आपकी ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन आंसर्स के साथ। सो योर होमवर्क इज़ डू ऑल एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स इन योर EVS notebook. EVS notebook, also draw pictures I told you later. Thank you.